गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे गुना की अवधारणा। निपुण भारत कार्यक्रम सप्ताह 10 में दी गई शिक्षण योजना। इस शिक्षण योजना के मुख्य बिंदु हैं गुना की परिभाषा किसे कहते हैं, गुना की अवधारणा क्या है, गुना कैसे करें, पहाड़े निर्माण करना कैसे सीखें, पहाड़ा याद ना हो तब गुना कैसे करें, और जोड़ और गुना के बीच संबंध। ये सारी की सारी बातें आपको आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गुना की। गुना का अस्तित्व क्या है, कैसे गुना गणित में आई। चलिए, जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुना कहते हैं। मतलब बार बार किसी अंक को जोड़ना क्या कहलाता है, गुना कहलाता है। जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुना कहलाता है। यानी कि हम जितनी बार किसी चीज को, किसी अंक को, किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा, उतनी बार गुना कहलाएगा। गुना को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस। गुना का निशान कैसा होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करने के कार्य को गुना कहते हैं। दो संख्याएं हमारे पास, आपस में हमने उनको क्या किया, उनका गुणनफल निकाला, तो इस क्रिया को हमने क्या कहा, गुना कहते हैं। अब बात यहां पर आती है कि गुना कैसे आई अस्तित्व में, गुना की अवधारणा क्या है, इसको समझते हैं हम। बार बार जोड़ना क्या है, मतलब चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं बच्चों। छोटा भीम नाश्ते, दिन के खाने और रात के खाने में दो दो लड्डू खाता है। वह पूरे दिन में कितने लड्डू खाता है? तो हमें किसके बारे में बात करनी है, छोटे भीम के बारे में। छोटा भीम जो है वो क्या करता है, 3 बार लड्डू खाता है, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह के नाश्ते में कितने लड्डू खाता है वो, 2 लड्डू। दोपहर के खाने में कितने खाता है, और रात के खाने में कितने लड्डू खाता है। तो इस तरीके से उसने कितने लड्डू खाए, 6। भाई 2 जमा 2 जमा 2, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 2 जमा 2 जमा 2। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें क्या करना हो, दूसरा तरीका करना हो, जल्दी करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 की गुना 3 बार कर लेंगे। कितनी बार लड्डू खाए, 3 बार खाए, और कितने लड्डू हैं, 2, तो 2 गुना 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। समझ में आई बात। चलिए एक सवाल और देखते हैं। आपके सामने है, 4 बच्चे हैं, प्रत्येक लड़के ने 2 जूते पहने हैं। 4 लड़के हैं, चलो जूते जोड़ते हैं, कितने जूते पहने हैं इन्होंने। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, और एक बच्चे ने कितने जूते पहने, 2। तो ऐसे कितने जोड़ी जूते हो जाएंगे, 2 2 2 और 2। तो कितनी बार 2 आए, 4 बार। तो इन 4 बार को हम जोड़ के निशान के साथ लिख लेंगे। 2 जमा का निशान, 2 जमा 2 जमा 2 बराबर कितने हो गए, 8। ये तो था जोड़कर, इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। तो आप संख्या 2 को कितनी बार देखते हैं, कितनी बार देखे हैं, देखो 1 2 3 4, कितनी बार देखा आपने, 4 बार। ठीक है, हम इस राशि को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, 4 लड़के हैं मेरे पास, 4, कितने जूते पहने एक ने, 2,
तो 4 गुना का निशान 2, 4 दूनी 8। अगर आपको पहाड़ा आता है तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है आपको? 2 बार। और 4 का नहीं आता है, 2 का आता है तो 2 का पढ़ लो। 2 गुना 4 बराबर 8, 2 चौक 8। चलिए अब जरा देखिए, एक सवाल और है। यहां पर मैं आपको गुना की अवधारणा जो जोड़ जोड़ कर हम करते हैं उसको हम कैसे गुना में समझे ये बता रहा हूं, ठीक है? तो प्रत्येक बंदर के पास कितने केले हैं? 2 केले हैं। और बंदर कितने हैं यहाँ? 6 बंदर हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो बच्चों, हर एक बंदर के पास 2-2 केले हैं। और बंदर कितने हैं? 6। चलिए देखते हैं। पहला मेथड जो आपका है वो एडिशन मेथड है, जोड़ विधि। इसमें हम सभी बंदर के जितने भी केले हैं उन सबको लिख लेंगे जोड़ 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 करके। कैसे? 2 में क्या जोड़ा हमने? 2 और जोड़ा क्या? 2 2 फिर जो ऐसे ऐसे करके हमने 6 के 6 बार 2 को जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारे पास कितना है? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12। ये थी आपकी जोड़ विधि। कौन सी विधि थी? जोड़ विधि। इसी को हम कर सकते हैं गुना विधि से भी। हमारे पास हमने देखा कितने बंदर हैं? 6। ये लिखा मैंने 6। एक बंदर के पास कितने केले हैं? 2 गुना 2 कितने हो गए? 6 दूनी। और अगर आपके पास 6 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 का आता है, तो 2 गुना 6 भी लिख सकते हैं। 2 छिंग 12, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास चाहे हम जोड़ विधि से करें चाहे गुना विधि से करें, हमारे पास उत्तर क्या आता है? समान उत्तर आता है। देखो, जोड़ कर भी 12 ही आया था और गुना करके भी 12 ही आया है। अब एक सवाल और देख लेते हैं गुना की अवधारणा को सीखने के लिए। प्रत्येक कुत्ते के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? कुत्ते आपके आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है? आपने कुत्ते के पैर गिने होंगे, कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। यहां पर कितने कुत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको? पहले हम जोड़ विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? जोड़ विधि में पहले कुत्ते के 4 पैर लिख लिए हमने, फिर दूसरे के 4 जमा 4, फिर तीसरे के 4 और जोड़ देते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 4 जमा 4 जमा 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना आया हमारे पास आंसर? 12, 12, ठीक है? ऐसे ही गुना विधि से करके देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इसमें 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है, या 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, और क्या कर सकते हैं? 4 का पहाड़ा 3 बार भी पढ़ सकते हैं। तो पहले हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक आया 12। देखो, जोड़ने से भी वही आया है हमारा और गुना करने से वही आया। तो समझते चलिए, फिर इसको बाद में कंक्लूजन निकालेंगे। अब जरा देखिएगा, मेरे पास फूलदान है। कितने फूलदान है? 5 फूलदान है। 1 2 3 4 5। और एक फूलदान में कितने फूल हैं? 1 2 3 4। तो जोड़ विधि से हम क्या करेंगे? 4, 1 में 5 फूल है ना, या 4 फूल है? 4 फूल है और 5 फूलदान है। तो हम क्या करेंगे? इनको 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 कितनी बार जोड़ेंगे? 5 बार। ये ध्यान रखेंगे कितनी बार हमें जोड़ना है। और गुना विधि में हमें क्या करना है? कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है। वहां पर क्या है? जोड़ना है, और यहां पर हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? बिल्कुल, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? और 4 का। 4 गुना 5 कर सकते हैं, या 5 गुना 4 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कितने फूल आए? 20। चलिए, ये तो था गुना की अवधारणा। अब अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यह है कि अगर आपको पहाड़ा याद नहीं होता है तो हम पहाड़े का निर्माण कैसे करें? फॉर्मेशन ऑफ टेबल। टेबल का कैसे
निर्माण करें। जैसे आप पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगर हमें 2 6 जा नहीं पता चल रहा है कि क्या होता है, तब हम क्या करेंगे? चलिए स्टार्ट से करते हैं आपको समझाने के लिए। पहले मैंने लिखा जोड़ विधि से 2 मल्टीप्लीकेशन, जो आपका मेथड है उसमें क्या लिखा जाएगा? 2 1 जा 2। तो क्या आया आपके पास? 2 आया। अगर हम एडिशन मेथड में नेक्स्ट नंबर देखना चाहते हैं कि टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 दूनी 4 कैसे आता है वो, तो 2 में हम 2 को और जोड़ देंगे और उसी को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आ गया मेरे पास। अब अगला अंक क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे? 4 में फिर 2 जोड़ देंगे। देखो 4 में फिर 2 जोड़ा तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा? 2 3 जा 6। 2 3 जा का मतलब क्या है? 3 बार हमने 2 को जोड़ना है। फिर नेक्स्ट नंबर 2 4 जा 8। इसका मतलब क्या हो? 2 को 4 टाइम जोड़ना है। 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 5 बार जोड़ना है। 2 6 जा 12 का मतलब क्या हुआ? हाँ, 2 7 जा 2 को 7 बार जोड़ना है। 2 8 जा 2 को 8 बार जोड़ना है। 2 9 जा 2 को 9 बार जोड़ना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 आएगा। और 2 10 जा 20, यानी कि 2 को कितनी बार जोड़ना है? 10 बार जोड़ना है। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है आपका, जोड़ और गुना दोनों जुड़वा भाई। कैसे? अभी तक आपने देखा होगा कि जो हम जोड़ से कर रहे हैं वही हम क्या कर सकते हैं? गुना से भी कर सकते हैं। तो अंतर क्या रहा? क्यों करते हैं हम जोड़ की जगह गुना? इसलिए करते हैं जोड़। देखो गुना जोड़ का ही एक रूप है जो जोड़ को आसान और कम समय में हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। गुना जोड़ को समझने का अलग तरीका है। देख लीजिएगा, समझो। मेरे पास 9 को कितनी बार जोड़ना है? 4 बार जोड़ना है। जब मैं 9 को 4 बार जोड़ूंगा तो मुझे यहां क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। अगर मैं यही काम क्या करता हूं? गुना करके करता हूं तो मुझे क्या लगेगा? आसान लगेगा और समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा। इसलिए हम जोड़ की जगह किसको महत्वता देते हैं? गुना को देते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड। थैंक यू।